हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में कैश डिपॉजिट की लिमिट को समझेंगे। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना कैश आप डिपॉजिट कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में या फिर अपने करंट अकाउंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं लिमिट क्या है। कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल लिमिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आप अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं 10 लाख रुपीज तक का। 10 लाख रुपीज इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो ये पीरियड के दौरान अगर आप 10 लाख रुपीज तक का कैश डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में तो वह ट्रांजैक्शन आपका रिपोर्ट नहीं होगा एआईएस में। ठीक है, अगर आप 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करेंगे तो वह ट्रांजैक्शन आपका रिपोर्ट हो जाएगा एआईएस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपीज तक का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको वह ट्रांजैक्शन एआईएस में रिपोर्ट होगा और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं वो डिपार्टमेंट से। ठीक है, दूसरा करंट अकाउंट में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं 50 लाख रुपीज, और विड्रॉल कितना कर सकते हैं 50 लाख रुपीज तक का इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर करंट अकाउंट में आप 50 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं तो वह ट्रांजैक्शन भी आपका रिपोर्ट होगा एआईएस में और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपीज तक कर सकते हैं। करंट अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल 50 लाख तक कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। आई होप गाइज ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।